के सियासी उथल-पुथल में 5 राज्यों के चुनाव के पहले जो आरोप लग रहे हैं उसमें बीजेपी ने अब धावा बोल दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर। इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिए गए 508 करोड़ रुपए। बड़ी खबर है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले से जुड़ी हुई, जिससे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है। ईडी का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान कैश कुरियर ने भूपेश बघेल का नाम लिया है। कैश कुरियर असीम दास को ईडी ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ में सीएम बघेल का नाम लिया है। असीम दास के पास से भी ईडी ने 5 करोड़ की राशि जब्त की है और दूसरी तरफ गंभीर आरोप 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को महादेव ऐप की तरफ से दिए गए हैं। ये ईडी ने इस वक्त दावा बोला है, जिसके बाद बीजेपी अब आक्रामक हो गई है भूपेश बघेल पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिवेश हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, पहले से ही ये महादेव ऐप वाला केस बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बादशाह से हाल में पूछताछ हुई थी इसमें, अब लेकिन ये मामला कैसे धीरे धीरे बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गया है? क्या वाकई ईडी को मनी ट्रेल मिला है 508 करोड़? पूरी जानकारी दीजिए। माइक म्यूट है क्या आपका, क्योंकि आवाज नहीं आ रही दिवेश? एक बार फिर से हम आपको दिवेश के पास ले चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल महादेव ऐप बेटिंग केस में ईडी का बहुत बड़ा दावा है। ईडी का ये दावा है कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप केस में लगातार बातचीत हो रही है और सवाल जवाब हो रहा है। प्रमोटर्स ने बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं, ये अब ईडी का दावा है। इस पूरे मामले में लगातार बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है ईडी की तरफ से, जिसमें बहुत सारे फिल्म स्टार्स से भी पूछताछ हो चुकी है। हाल में ही बादशाह जो सिंगर है उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन अब ये सीधा 508 करोड़ रुपए को कोट करते हुए ईडी की तरफ से जानकारी आ रही है कि भूपेश बघेल को महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। दिवेश, पूरी जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दें कि ईडी को यह इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ था कि बहुत सारा कैश दुबई से भारत भेजा गया है और छत्तीसगढ़ में जो 7 और 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, वहां पर किसी एक पॉलिटिशियन को पहुंचाने के लिए बहुत सारा कैश महादेव ऐप के प्रमोटर भेज रहे हैं। इसी वजह से रेड्स की जा रही थी और कल जो रेड्स हुई उसमें 5 करोड़ 39 लाख रुपए असीम दास नाम के एक कुरियर से बरामद हुए। उसकी गाड़ी और उसके घर से कैश बरामद हुआ। असीम दास से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि बघेल नाम के एक पॉलिटिशियन को ये पैसा पहुंचाया जा रहा था और महादेव ऐप के जो सरगना है रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, ये पैसा पहुंचाने के लिए उन्होंने उससे दुबई से खास कर भेजा था। इसके अलावा कुछ ईमेल्स जो उसके मोबाइल फोन पर थे, उसका एनालिसिस किया ईडी के अफसरों ने, जिसमें ये सामने आया कि करीब 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल, जो कि मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्हें पिछले कुछ समय में महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने भेजे हैं, पे किए हैं और इसी वजह से आगे की पूछताछ अभी भी चल रही है। असीम दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की पूछताछ चल रही है, फोरेंसिक जांच की जा रही है, मोबाइल को स्कैन किया जा रहा है, अन्य कुछ संदिग्ध ईमेल्स है उन्हें भी स्कैन किया जा रहा है। पर यह बड़ा खुलासा ईडी ने अधिकृत तौर पर किया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव बेटिंग ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने पे किए हैं और उसके बारे में एक अधिकृत जानकारी ईडी ने आज शाम को दी है और उसके बारे में अब जांच चल रही है। अंजन। टीएस सिंहदेव, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, आज तक पर आपका स्वागत है, लेकिन खबर आपके लिए बुरा संदेश लेकर आई है, क्योंकि ईडी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक ये आरोप है कि 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर्स से बघेल को, भूपेश बघेल जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको दिए गए।
क्या कहिएगा? अंजनी जी नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। ये कंप्लीटली एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। चुनाव के पहले कुछ न कुछ इसी प्रकार की चीजें वो करेंगे। आरोप लगाने की बात जिस प्रकार राजीव जी पे आरोप लगा था बोफोर्स के प्रकरण में, और उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद ये पाया जाता है कि कुछ भी नहीं, तो इसी प्रकार की ये आरोपों की श्रृंखला है। इसमें कोई ना तो तथ्य होंगे ना कोई बुनियादी बात है। ये एक्सपेक्टेड है, कंप्लीटली एक्सपेक्टेड लाइंस पे। लेकिन ये केस इतना सिंपल भी नहीं है टीएस सिंहदेव साहब, जितना आप इसे ले रहे हैं। महादेव गेमिंग ऐप, ये बेटिंग ऐप जिसकी वजह से बहुत सारे फिल्म स्टार्स से पूछताछ हुई है, जिन्होंने दुबई में जाकर पार्टी अटेंड किया था। हाल ही में बादशाह से भी पूछताछ हुई थी, और छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारी बातें हैं इस पूरे केस में। अब अगर मनी ट्रेल, वो कह रहे हैं कि दुबई से पैसे का ट्रांसफर दिख रहा है, तो ये तो बहुत गंभीर हो जाएगा चुनावों के पहले। इसमें मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन कोई मेरे को बताए थे कि ये भी एलिगेशन के रूप में, कहीं ट्रेल की बात नहीं है। 5-1 करोड़ रुपए कहीं पर मिले, इस प्रकार की कोई ट्रिंटन होटल या कोई होटल, 1-2 होटल की बात उन्होंने उल्लेख किया है जी। और वो 5 करोड़ से सीधे 500 करोड़ की आप बात कह रही हैं, वो सीधे 500 करोड़ तक ले गए हैं और भूपेश भाई का नाम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो 5 करोड़ की तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ईडी ने उस 5 करोड़ को लिखा भी। लेकिन अब जरा ये बताइए कि आप लोगों ने कहा कि ना ईडी ना सीडी, पेन ड्राइव से सब कुछ एक्सपोज होगा। क्या है आखिर पेन ड्राइव? मैं पेन ड्राइव की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन ये वही ईडी है जिसको पॉलिटिकल हथियार के रूप में आप खुले तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और वही ईडी है जिसके लोगों के पास स्वयं पैसे आप मीडिया में दिखा रहे हैं। किसी के यहाँ 30 लाख, किसी के यहाँ कुछ। तो अब क्या इनने करके रख दिया है देश में ऐसी संवैधानिक जांच एजेंसियों का हाल, क्या विश्वास आदमी इसमें करेगा? और शुद्ध रूप से चुनाव के पहले जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि लोगों के नाम सामने लाने की कोशिश करेंगे, वही का वही हो रहा है। एलिगेशन है, कहीं कोई प्रूफ की बात नहीं है। अगर इनको कोई नाम लेना है तो किसी सबूत के साथ आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, जिनके पास इन एजेंसियों की देखभाल करने की जवाबदारी है, वो आरोप कैसे लगाएंगे? सबूत लाने चाहिए। जी सिंहदेव साहब, देखिए जो कड़ियां हैं जो हमारे संवाददाता ने बताई है, ईडी का दावा है कि जांच के दौरान कैश कुरियर ने भूपेश बघेल का नाम लिया है। कैश कुरियर कौन है? कैश कुरियर असीम दास को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ हुई है, सीएम बघेल का उसने नाम लिया है, और इसी असीम दास से ये 5 करोड़ रुपए गिरफ्तार किए गए, जब्त किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये कैश कुरियर जो है, ये असीम दास। सबसे आसान काम है नाम लेना। आपको इस्टेब्लिश क्या करना है? जो आपने पहले कहा, मनी ट्रेल। तो कोई मनी ट्रेल ये दास जी ने एस्टैब्लिश किया है क्या? नाम तो मैं भी किसी का ले लूंगा। इतने सालों पहले आप भी जान रही होंगी कि एक डायरी निकली थी, पनामा के नाम आए थे, न जाने क्या क्या हमने देखा, लेकिन अंततः कोई ट्रेल है क्या? कोई स्थापित ट्रेल है क्या? ये चर्चाएं हैं और आरोप हैं जो अशुद्ध हैं। ये चुनाव के समय इस प्रकार की बात को सामने लाना, इसके उद्देश्य को कोई भी समझ सकता है। लेकिन अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल देखें तो इसी तरह के मामलों में अलग अलग जो केसेस, शराब घोटाले के मामले में, एक शराब घोटाला खैर छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, लेकिन दिल्ली वाले में आपने देखा कि ऐसे उप मुख्यमंत्री तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, अगर ऐसी नौबत आती है चुनाव के पहले, क्या तैयारी है उसके लिए? दुर्भाग्य से ईडी का दुरुपयोग जिस तर्ज पे हो रहा है, यही तो हो रहा है। उधर वो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, इधर गिरफ्तारी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से वो बैक कर दिया कि ईडी की कार्रवाई को। ऐसी स्थिति में तो किसी को भी ले जाके बंद कर देंगे और आपके पास कोई रिट्रेशन नहीं रह जाता, क्योंकि राइट टू अपील है ही नहीं है। लेकिन शराब घोटाले में तो सर, दिल्ली वाले में तो दिल्ली के ही कांग्रेस के ही नेताओं ने सबसे पहले शिकायत दी थी एलजी को शराब घोटाले में। वो भी शिकायत की बात है। ट्रेल की मैं बात कह रहा हूँ, जिस बात को आपने एकदम सही शब्द आपने इस्तेमाल किया। ट्रेल एस्टेब्लिश करिए और कार्रवाई करिए, किसी को आपत्ति नहीं है। मैं आखिरी आदमी होऊंगा जब ऐसी स्थिति में किसी के लिए भी आपत्ति करूंगा। अगर ट्रेल एस्टेब्लिश्ड है, आरोप नहीं, ट्रेल, तब फिर आप कार्रवाई करिए। वरना इस कानून में तो किसी को आप ले जाके बंद कर दीजिएगा और कहिएगा कि हमारे पास जानकारी है, हमारे पास लेकिन सर अगर कैश ट्रांजैक्शन हो, कैश ट्रांजैक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रेल निकलेगा? कोई बैंक के थ्रू थोड़ा ना इतना एग्जैक्टली। इसीलिए तो आरोप लगाना अंजना जी आसान है।
कैश है, कहीं दिखना चाहिए। अभी आपने कहा कि आप चित्र दिखा रही हैं, कुछ कैश बरामद हुआ है, तो ये सॉलिड कैश दिख रहा है। कौन लाया, कहाँ से लाया, किसके लिए है, ये आगे की बात है। तो कैश तो दिख रहा है ना। और इस ट्रेल में अगर आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल तो कैश से भी इजी है, और कैश है तो एलिगेशन के रूप में नहीं होना चाहिए। ये 500 करोड़ की बात हो रही है, कहाँ है ये नोट, कहाँ है ये कैश, कहाँ है? तो ऐसे आरोप ही दुरुपयोग के, शक्तियों के दुरुपयोग का मामला बना हुआ है। ठीक है, वैसे ये कैश कहाँ है? ईडी ने आरोप लगाया है भूपेश बघेल के को दिए गए हैं। जांच होगी, आगे केस कैसे बढ़ता है उस पर बातचीत आपसे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीएस सिंहदेव साहब, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ चर्चा के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए।